नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरुजी क्लासेस में। एक बार पुनः मैं हाजिर हूं आपके लिए नेल्सन मंडेला लेसन को लेकर, जो कक्षा 10 का बहुत ही बेहतरीन लेसन है। मैंने कल उसका एक पार्ट पढ़ाया था आपको। आज मैं पुनः हाजिर हूं उसी के आगे से पढ़ाने के लिए। तो आइए मित्रों, टेस्ट का अध्ययन करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। लिखा हुआ है ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, यानी उद्घाटन वाले दिन। आई वॉज ओवरहेल्म। ओवरहेल्म का मतलब होता है ओतप्रोत होना या भरा होना, या किसी के एहसान में नीचे आप दबे होते हैं तो वहां ओवरहेल्म का यूज करते हैं। आई वॉज ओवरहेल्म, मैं ओतप्रोत था विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। मतलब सेंस का मतलब होता है भावना, यानी ऑफ हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। इतिहास की भावना से मैं ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट डिकेड, यानी पहले दशक में आप 20वीं सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के, पहले दशक में बताया गया। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वार। देखो, अ फ्यू ईयर आफ्टर बताया गया कुछ 20वीं शताब्दी के कुछ वर्षों बाद ही। द बिटर, यह बिटर मतलब होता है कड़वा, लेकिन यहाँ क्या बताया जाएगा भयंकर, यानी बहुत ही भयंकर क्या हुआ, युद्ध हुआ, एंग्लो बोयर वार हुआ, ठीक है। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से कुछ ही समय पहले क्या हुआ, द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी जो व्हाइट स्किन बताया गया है, श्वेत चमड़ी वाले, यानी श्वेत जिनकी स्किन थी या चमड़ी थी, और जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने बना लिया। पैच्ड अप मतलब क्या होता है, बना लेना, देयर डिफरेंसेस, अपनी विभिन्नता को बना लिया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और उन्होंने एक नए सिस्टम को जन्म दिया। बताया गया इसमें कि एक सिस्टम को जन्म किया। इरेक्ट मतलब अपनाया उन्होंने एक सिस्टम को ऑफ रेशियल डोमिनेशन, यानी कि जातीय भेदभाव का। रेशियल डोमिनेशन मतलब होता है जातीय भेदभाव का, अगेंस्ट द डार्क स्किन, यानी कि विरोध में। अगेंस्ट मतलब क्या होता है, विरोध में। द डार्क स्किन मतलब होता है काली चमड़ी वाले, पीपल्स मतलब लोगों के, ऑफ देयर ओन लैंड, मतलब उनकी स्वयं की धरती पर। यानी जब एंग्लो बोयर वार हुआ, युद्ध हुआ, उसके बाद से और उनके जन्म तक बताया गया कि जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, उन्होंने अपने लोगों के बीच में ही, यानी श्वेत लोगों ने श्वेत लोगों पर क्या किया, मतलब एक सिस्टम क्रिएट किया, अपनाया उन्होंने, जिसमें विभिन्नताएं अपना ली, इसके एक जातिवादी प्रथा अपना ली। ठीक है, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कौन, नेल्सन मंडेला महोदय। आगे कहते हैं द लेक्चरर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट। बताया गया इसमें कि उस ढांचे ने, मतलब उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था, बताया गया कि ये स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ढांचा, दे क्रिएटेड, जिन्होंने बनाया था, वह फॉर्म द बेसिस, मतलब रूप में बनाया था, बेसिस मतलब आधार पर, ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, वो सबसे क्या था, कठोर था। हार्सेस्ट मतलब कठोर था। मोस्ट इनह्यूमेन मतलब क्या, काफी, सबसे, मोस्ट मतलब सबसे अधिक क्या था, इनह्यूमेन का मतलब होता है अमानवीय था। सोसाइटी द वर्ड हैज इवन नोन, जिसको जो समाज, सोसाइटी में समाज होता है, द वर्ड, इसको संसार हैज इवन नोन, कभी जानेगा। मतलब इतना क्रूरता थी उन लोगों के अंदर कि वे अश्वेत लोगों पर अत्याचार करने लगे। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20वीं सेंचुरी, यानी अंतिम दशक में 20वीं शताब्दी के, यानी 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन, मतलब सॉरी, बताया गया इसमें, नाउ द लास्ट डिकेड ऑफ द 20वीं सेंचुरी, यानी अंतिम दशक में 20वीं शताब्दी के, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरे स्वयं के जो 8वां दशक है एक व्यक्ति के रूप में, यानी लगभग 80 वर्ष के रहे होंगे। दैट सिस्टम हैड बीन, ये जो सिस्टम था, यानी जो व्यवस्था थी, ओवरटर्न मतलब ये बदल चुकी है। ओवरटर्न मतलब क्या होता है, बदल देना, फॉर एवर हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज, और बदल कर, रिप्लेस मतलब क्या होता है, बदल कर, मतलब उसमें रिप्लेस्ड मतलब उसको बदल दिया गया है, बाय वन, एक के बाद, दैट रिकॉग्नाइज, जो जाना जाएगा, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना होता है, जानना होता है, द राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में, एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, मतलब उनकी
चमड़ी और उनके रंग भेद के नीति के अधिकारों के साथ में, ठीक है, और भेदभाव को दूर करते हुए उनकी चमड़ी के साथ, ऐसे जाना जाएगा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, यानी जो वो दिन था मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के माध्यम से आया था। तो सीधी बात है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिए, आप थाउजेंड ऑफ माई पीपल, कि मेरे हजारों जो लोग थे वो सेक्रीफाइस कर गए, बलिदान दे गए। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड आर रिपीट, मतलब ऐसे लोग जिन लोगों के दुख और साहस को कभी भी गिना या चुकाया नहीं जा सकता, मतलब उनको आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, ना इसका आप उसको चुका सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे, मैंने महसूस किया उस दिन, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मैं अन्य दिनों में महसूस करता था। बताया गया इसमें दैट कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, मैं केवल एक छोटा सा अंश हूँ, मैं एक छोटा सा क्या हूँ, अंश हूँ जो मुझसे पहले चले गए, मेरे लिए, बिफोर मी मतलब जो मुझसे पहले जा चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, मतलब वह एक लंबी और सहृदय वाली, नोबल मतलब सामान्य या संतुलित हृदय वाली जो लाइन थी, लाइन एंडेड एंड नाउ, मतलब वो समाप्त हुई, एंड नाउ अब बिगेन अगेन विथ मी, और मेरा फिर से शुरू होगी। आई वॉज पेन, मैं दर्द में था। आई वॉज पेन मतलब क्या हुआ, मैं दर्द था, मुझे दर्द था, मैं दुखी था, ठीक है। आगे बताया गया दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं योग्य नहीं था उनको धन्यवाद देने के, एंड दैट दे, और कि दे वर नॉट एबल टू सी, और वो योग्य नहीं थे देखने के, मतलब वो लोग उपस्थित भी नहीं थे। व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, कि उनका जो बलिदान था, जो उन्होंने बलिदान दिया, रॉट वो क्या लेकर आया है, ब्राट के लिए, जैसे ब्राट का यूज करते हैं लाने के लिए, वैसे ही रॉट लिखा हुआ है लाने के लिए, ठीक है, कि उनका बलिदान जो था वो क्या लेकर आया था। बताया गया आगे द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग ओन इन माई कंट्री एंड माई पीपल, यानी जो रंग भेद नीति थी, द पॉलिसी मतलब होता है नीति, अपार्थाइड मतलब होता है रंग भेद, जो रंग भेद नीति थी, क्रिएटेड उसने बनाया था, क्या बनाया था, डीप एक गहरा, और लास्टिंग और अस्थाई घाव बनाया था, ऊन मतलब घाव होता है, इन माई कंट्री मेरे देश में, एंड माई पीपल मेरे लोगों के लिए। ऑल ऑफ अस हम में से सभी, ऑल ऑफ अस हम में से सभी, विल स्पेंड मेनी ईयर्स गुजारेंगे बहुत सारा समय, इसके लिए, इफ नॉट जनरेशंस यदि पीढ़ियां नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, मतलब उससे उबरने के लिए रिकवर बताया गया, दोबारा ठीक होने के लिए, जो पीढ़ियां नहीं, मतलब पीढ़ियां तो नहीं लगेंगी लेकिन समय लगेगा हमको, द प्रोफाउंड हर्ट, जो दुख हमने झेला है अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए, मतलब स्वयं लोगों की आज़ादी प्राप्त करने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, बताया गया इसमें, लेकिन दशकों के उत्पीड़न बताया गया, ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न होता है, एंड ब्रूटली और जो उनकी क्रूरता थी, हैड अनदर एक दूसरे के लिए अनइंटेंडेड इफेक्ट, ठीक है, उसका क्या होगा, अनपेक्षित प्रभाव होगा, अनपेक्षित प्रभाव, अनइंटेंडेड मतलब होता है जिसकी आपने कभी पहले से अपेक्षा ना की हो, तो बोलते हैं इफेक्ट मतलब प्रभाव, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थेम्बोज, एंड दैट वाज दैट, और ये वह था, इट प्रोड्यूस्ड जिसने जन्म दिया था, किसको जन्म दिया था, ओलिवर थेम्बोज, ये इनके साथी हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में इनके साथ, मतलब साथ रहे हमेशा के लिए, द ओलिवर थेम्बोज, द वाल्टर सिसलस, द चीफ लेथलस, द यूसुफ डैडूज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबकोज ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के, मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये लोग थे वास्तव में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, असाधारण, और क्या होता है, देखो इनका चित्र भी बना हुआ है, ओलिवर थेम्बो वगैरह का। फिर आगे है, मतलब ये लोग क्या थे, असाधारण साहस के प्रतीक थे, करेज मतलब यहाँ देखो दिया गया साहस, विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी के
क्या थे, बुद्धिमानी के प्रतीक थे, एंड जेनरोसिटी उदारवादिता के प्रतीक थे, दैट की देयर लाइक नेवर बी नोन अगेन, जिससे उनकी तरह कोई कभी नहीं जाना जाएगा, परहैप्स शायद। इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। बताया गया इसमें शायद, परहैप्स शायद, जनरेशन मतलब होता है पीढ़ियों के साथ इतनी चरित्र ऊंचाइयों का कोई निर्माण कर सके, या कोई ऐसी शक्ति हो जिनका दमन कर सके। बताया गया इसमें मतलब जो ऑपरेशंस हैं, ऐसी कोई शक्ति नहीं टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, जो इस तरह के चरित्र का निर्माण कर सके। माई कंट्री रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। बताया गया इसमें मेरा जो देश है खनिजों और रत्नों में समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे हैं। सॉइल मतलब मिट्टी होता है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन बताया गया इसमें, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूं कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, इसका सबसे महानतम जो धन है वो क्या है, इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। बताया गया इसमें, बताया गया कि इस माफ कीजिएगा, फिर से आते हैं देखते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर सबसे ज्यादा सत्यवादी सबसे अच्छे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड यानी सबसे शुद्ध और नवीनतम हीरे की तुलना अगर की जाए इनसे तो उसमें सबसे सच्चे हैं और सबसे बेहतर है। फाइन मतलब सबसे अच्छे होना, ट्रूअर मतलब सबसे सच्चे होना, ठीक है। सबसे अच्छे हीरे हैं हमारे देश के, कौन, हमारे देश के लोग। आगे बताया गया इसमें, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। बताया गया संघर्ष में इन साथियों ने से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। जो ऊपर नाम थेम्बूज वगैरह के देखे थे आपने, उनके बारे में कह रहे हैं कि इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, ये वही साथी हैं इन द स्ट्रगल जो संघर्ष में थे मेरे साथ, दैट आई लर्न जिनसे मैंने सीखा था द मीनिंग ऑफ करेज यानी साहस का मतलब। बताया गया इसमें टाइम एंड अगेन यानी बताया गया है समय समय पर। बताया गया है इसमें आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गेव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए देखा है। बताया गया इसमें आगे, हाँ बताया गिव देयर लाइफ, उन्होंने अपनी कुर्बानियां भी दी हैं, अपने जीवन को भी दिया है एक केवल विचार के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्टर विदाउट ब्रेकिंग। बताया गया है मैंने देखा है कि पुरुष बिना रुके हमलों और यातना के लिए खड़े होकर एक ताकत और दृढ़ता दिखाते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बताया गया इसमें शोइंग अ स्ट्रेंथ, वो ताकत दिखाते हैं, रिसाइलेंस शांत रहकर, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो उस कल्पना को क्या करते हैं, मतलब जो अकल्पनीय है, जो कल्पना से परे है। आई लर्न दैट करेज, मैंने सीखा उस साहस को, वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फेयर, डर की गैर मौजूदगी में नहीं, मतलब मैंने उस डर की गैर मौजूदगी में वो चीजें नहीं सीखी हैं। बट द ट्रम्प ओवर इट, लेकिन मैंने उन पर विजय प्राप्त की है। द ब्रेव मैन इज नॉट मतलब बहादुर व्यक्ति वह नहीं है, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर महसूस नहीं करता है, मतलब बहादुर व्यक्ति वही नहीं होता जो डर महसूस ही ना करे। बट ही हु कैन क्वेयर दैट फेयर, लेकिन वह जो लड़ाई लड़े, जो उस अपने डर पर जो विजय प्राप्त करे, कैन क्वेयर मतलब होता है लड़ाई लड़ना अपने डर पर। बताया गया कि इसमें नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी जन्म से दूसरे व्यक्ति कोई भी जन्म से ही दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, घृणा नहीं करता है। बिकॉज क्योंकि आप द कलर ऑफ हिज स्किन, केवल उसके चमड़ी के रंग से, आर हिज बैकग्राउंड या उसके पृष्ठभूमि से, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि होता है, आर हिज रिलीजन या उसके धर्म से, कोई भी उसे घृणा नहीं करता जन्म से ही। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लेकिन लोग क्या करते हैं, उन्हें वो सिखाते हैं, लोगों को सिखाया जाता है कि वो क्या करें, घृणा करें एक दूसरे से। आगे बताया गया इसमें कि एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे सीख जाते हैं, सीख सकते हैं, हेट मतलब घृणा करना, दे कैन टू बी टाट टू लव, तो उनको सिखाया भी जा सकता है कि कैसे प्रेम किया जाए। यदि वे घृणा सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो प्रेम है वो अत्यधिक नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से आता है मानव हृदय में। देन इट्स अपोजिट, मतलब घृणा के बजाय, अपोजिट मतलब होता है विरोध में, यानी कि प्रेम के विरोध में घृणा ही होती है, तो घृणा के
विरोध में। आगे बताया गया इसमें, इवन इन द ग्रेमिस्ट टाइम इन प्रिजन, मतलब यहाँ बताया गया कि जेल के सबसे बुरे समय में, ग्रेमिस्ट मतलब बुरा समय होता है, ग्रेमिस्ट सबसे बुरे समय में, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू अवर लिमिट्स, जब मेरे साथी और मुझे असहनीय यातनाएं दी जाती थी। बताया गया इसमें, आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। बताया गया इसमें, मुझे एक गार्ड में मानवता की एक झलक दिखाई देती थी। बताया गया इसमें, मतलब जब मैं देखता था, आई वुड सी मैं देख सकता था, ग्लीमर मतलब एक झलक ऑफ ह्यूमैनिटी मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स उन गार्डों में से एक में, परहैप्स शायद, जस्ट फॉर अ सेकंड चाहे एक सेकंड के लिए क्यों ना हो, बट इट वाज इनफ लेकिन वो पर्याप्त था, टू रिज्योर मी मतलब मुझे जीवित रखने के लिए, ठीक है, मुझे आश्वस्त करने के लिए वो पर्याप्त था, एंड कीप मी गोइंग और मुझे आगे बढ़ने के लिए उतना ही पर्याप्त था। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, जो मनुष्य की अच्छाइयाँ होती हैं, गुडनेस मतलब अच्छाइयाँ होती हैं, इज अ फ्लेम वो क्या है, एक फ्लेम है, एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन जो छिपी हो सकती है, बट नेवर एक्सटिंगाइज्ड मतलब कभी समाप्त नहीं हो सकती, मतलब वो ऐसी ज्वाला होती है जो कभी बुझाई नहीं जा सकती। एक्सटिंगाइज मतलब होता है बुझाए जाना। देखो बताया गया इसमें, इन लाइफ every man has twin obligation to his family, to his parent, to his wife and children। बताया गया इसमें, जीवन में, इन लाइफ जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं, अपने परिवार के प्रति, बताया गया इसमें फैमिली के प्रति, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के और बच्चों के प्रति दायित्व जो आपका होगा, यानी टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति दायित्व, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। बताया गया इसमें, और उसका अपने लोगों, बताया गया इसमें अपने लोगों, हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के लोगों, हिज कंट्री और अपने देश के लोगों के प्रति भी एक दायित्व है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, बताया गया इसमें, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, यानी एक सभ्य मानव समाज में, बताया गया है एक सभ्य मानवीय समाज में, ईच मैन प्रत्येक व्यक्ति इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है एबल है, योग्य है, तो फुलफिल भरने के, दोज ऑब्लिगेशन मतलब होता है उन दायित्वों को, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, मतलब अपने क्षमताओं के अनुसार, एबिलिटी बताएगा क्षमताएं, ठीक है, अपनी क्षमताओं के अनुसार और झुकाव के अनुसार, ठीक है, जिस तरफ वो ज्यादा झुकता है उसी तरफ ही बात की गई है इन्होंने। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक देश साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के जैसे, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ये लगभग क्या है संभव था, फॉर अ मैन एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ मेरे जन्म के, एंड कलर और मेरे रंग के, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन कि उन दोनों दायित्वों को पूरा कर सके। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर यानी एक व्यक्ति जो रंग के साथ यानी काले रंग का है, वो अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। बताया गया इसमें, अटेम्प्टेड जो कोशिश करता है टू लिव जीवन जीने का, एज अ ह्यूमन बीइंग एक मानव प्राणी के रूप में, वाज पनिश्ड उसे दंडित किया जाता था, एंड आइसोलेटेड उसे बंद कर दिया जाता था, मतलब उसको अनदेखा कर देते थे। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल ड्यूटी जो कोशिश करता था भरने की अपने कर्तव्यों को, टू हिज पीपल अपने लोगों के लिए, वाज इनोवेटिवली राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली उसे उसके परिवार से निकाल दिया जाता था। बताया गया इसमें, एंड हिज होम और उसके घर से, एंड वाज फोर्स टू लीव अ लाइफ अपार्ट और उसको बाधित किया जाता था कि वह अपना जीवन जिए, लाइफ अपार्ट मतलब दूसरे जगह पे पूरे जीवन। अ टोलाइट एक्सटेंस ऑफ सिक्रेसी एंड लेवलेशन। बताया गया इसमें, मतलब आगे और बताया गया कि उसे रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश में एक अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। मतलब बताया गया इसमें रहस्य बताया गया है कि हाँ रेवलेशन बताया गया है, एक्सटेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रेवलेशन, इसका मतलब बताया गया कि वो अपने परिवार से अलग कर दिया था और उसे रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश में अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। आई डिड नॉट इन बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली।
शुरुआत में, बिगिनिंग मतलब बताया गया है कि मैंने शुरुआत में अपने लोगों के लिए, मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना। ठीक है, बताया गया इसमें आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। बताया गया इसमें कि लेकिन अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हुए मैंने पाया, आई फाउंड, मैंने पाया दैट कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग, कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ दायित्व को पूरा करने के लिए, भरने के लिए। ठीक है, फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, अपने दायित्वों को एज अ सन, एक पुत्र के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, और एक पति के रूप में। आगे बताया गया इसमें कि आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। उन्होंने, जो मंडेला कहते हैं कि मैं स्वतंत्र होने की भूख से पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा ही हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जिसे मैं जानता था। बताया गया इसमें मैं हर तरह स्वतंत्र था जिसे मैं जानता था। बताया गया इसमें कि फ्री टू रन इन फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मतलब अपनी माता की झोपड़ी के नजदीक, नियर मतलब पास में। ठीक है, मैं दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, बताया गया इसमें स्वतंत्र था स्विम मतलब तैरने के, इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धाराओं में, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर गुजरती थी। बताया गया इसमें फ्री टू रोस्ट मील, बताया गया है मिलीज, हाँ मील्स, बताया गया मैं रोस्ट यानी भोजन बनाने के लिए स्वतंत्र था। अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। ठीक है, और मैं सवारी करने के लिए क्या था, स्वतंत्र था। किसकी सवारी करने के लिए, स्लो मूविंग बुल, धीरे धीरे चलने वाली। ठीक है, बुल्स यानी बैलों के ऊपर, बताया गया है बैक्स में, उनकी पीठ पर मैं सवारी करने के लिए भी क्या था, स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, लंबे समय तक, एज लॉन्ग एज, जितना लंबे समय तक चल पाया, मैंने आज्ञा मानी अपने पिता की। एंड एबिडेटेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मैं बंधा रहा नियमों से, कस्टम प्रथाओं से, माई ट्राइब, मेरे कुनबे के, कबीले के। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे कोई परेशानी नहीं थी किसकी, नियमों से, आदमी की या ईश्वर के, मतलब मैं ईश्वर के या मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियमों से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। आगे बताया गया कि व्हेन, सॉरी, इट वाज ओनली व्हेन, ये केवल तब हुआ जब आई बिगन टू लर्न, मैंने सीखना शुरू किया, दैट की माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूशन, कि मेरी बचपन की स्वतंत्रता क्या है, एक भ्रम है, इल्यूशन है, एक भ्रम है। व्हेन आई वाज डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही ली जा चुकी है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब मैंने इच्छा जाहिर की, मेरी भूख लगी, अर्थात मैंने आज़ाद होना चाहने लगा। बताया गया इसमें एट फर्स्ट, पहले, एट फर्स्ट, पहले तो, हाँ पहले तो एज अ स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं स्वतंत्रता चाहता था केवल अपने लिए। द ट्रांसिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ट्रांसिटरी फ्रीडम मतलब केवल मैं अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, जैसे रात में बाहर जाने में सक्षम होने के क्षणिक स्वतंत्रता को मैं देख सकूं। बताया गया इसमें, हाँ ट्रांसिटरी फ्रीडम मतलब मैं केवल क्षणिक स्वतंत्रता चाहता था, टू बीइंग एबल, कि मैं योग्य सकूं, टू स्टे आउट, बाहर जाने की, एट नाइट मतलब रात में, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, मतलब मैं वह पढ़ सकूं जिसमें मुझे प्रसन्नता हो, एंड गो वेयर आई चूज, और मैं वहां जा सकूं जहां मैं चुनूं, मतलब मेरी जहां मैं वहां मैं घूम सकूं जहां इच्छा हो मेरी। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन, एक नवयुवक व्यक्ति के रूप में, इन जोहानिसबर्ग, जोहानिसबर्ग से क्या है, अफ्रीका का एक शहर है जहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम भी है, आप में से बहुत लोग जानते हुए होंगे। I and for the basic of honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep
ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। बताया गया इसमें जोहानिसबर्ग में बात किया गया कि युवा के रूप में मैं अपनी क्षमता को प्राप्त करने, अपनी कमाई कमाने, शादी करने और एक परिवार की आधारभूत और सम्मानजनक संस्था के लिए तरस गया। बताया गया इसमें मतलब मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, मतलब अपनी क्षमता के अनुसार मैं तरस गया। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। बताया गया इसमें कि वह स्वतंत्रता एक वैध जीवन में कभी बाधा न बने। लॉफुल लाइफ मतलब वैध जीवन, द ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब बाधा होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, बाधा। लॉफुल लाइफ में कभी क्या हो, बाधा न बने, ऐसा जीवन। तो मित्रों बस आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ाएंगे आपको। बाकी के लेसन के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम इसको खत्म करेंगे, लेसन जो हमारा है। तो मित्रों आइए बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट में इसको खत्म करते हैं। थोड़ा सा ही बचा है, लॉ खत्म ही कर देते हैं फिर पूरा, क्योंकि एक ही पैराग्राफ शायद बचा है तो उसको खत्म कर देते हैं, मुझे लगा ज्यादा होगा। चलिए ठीक है, आइए मित्रों देखते हैं। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन तब मैंने धीरे से देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, मैं ही केवल स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स, लेकिन मेरे जो भाई थे, एंड सिस्टर मेरी जो बहनें थी, वर नॉट फ्री, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। बताया गया इसमें कि आई सा, मैंने देखा, दैट कि इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम, ये केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वाज कर्टेल्ड, जिसे क्या किया गया था, छिपाया गया था। क्या हुआ था, मतलब उसमें बाधा बनी थी। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन सबको स्वतंत्रता थी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, ठीक है, जो मेरे जैसे ही दिखते थे, यानी रंग भेद की बात हो गई वहां पर, जो मेरे जैसे दिखते थे उन सबको कोई स्वतंत्रता नहीं थी। दैट इज व्हेन, ये तभी था, आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने अफ्रीका के नेशनल कांग्रेस को, अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया, ANC को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, ये तभी था जब जब भूख थी मेरे स्वयं की स्वतंत्रता की, बिकेम द ग्रेटर हंगर, वो बन गई महानतम भूख, फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए। ये नेल्सन मंडेला भाई साहब है, कितना खुश हैं देखिए। ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के लिए। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये वही इच्छा थी स्वतंत्रता की, आप माई पीपल, मेरे लोगों की, टू लिव देयर लिव्स, कि वह जी सकें अपने जीवन को, विद डिग्निटी, गरिमा के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आप सम्मान के साथ, दैट एनिमिनेटेड माई लाइफ, जो मेरे जीवन का लक्ष्य बन गई। दैट ट्रांसफॉर्म, जो आगे बढ़कर, अ फ्राइटेंड यंग मैन, यानी बताया गया इसमें एक निडर नवयुवक के रूप में, इनटू अ बोल्ड वन, वो क्या हुआ, अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, मतलब एक डरे हुए नवयुवक से बदल गई किसमें, इनटू अ बोल्ड वन, एक निडर व्यक्ति में। दैट ड्रोव अ लॉ अवेटिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल नो लॉ अवेटिंग। बताया गया इसमें कि मतलब उन्होंने कहा कि मेरे लोगों के सम्मान से जीने की है आदि थी, और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए क्या बन गया कि एक अटॉर्नी का, मतलब इसमें बताया गया कि एक कानून का पालन करने वाला मैं अपराधी बन गया, कानून का पालन करने वाला अपराधी में बन गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, ठीक है, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया। मतलब ये जो मेरी भूख, इसने अपने परिवार को, मैं प्रेम करने वाला हस्बैंड था, पति था, और मैं बदल गया इनटू अ वुमेन, सॉरी इनटू अ मैन, एक आदमी के रूप में, विदाउट अ होम, बिना किसी घर के। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, जिसने बाध्य किया एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक किसी मतलब आवारा व्यक्ति के रूप में जीवित जीने के लिए बाध्य किया, मॉन्क बताया गया। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, इसमें बताया गया इसमें कि मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्मबलिदानी नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं दूसरे व्यक्ति से ज्यादा आत्मबलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। बताया गया इसमें, लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे मिली थोड़ी सी आज़ादी भी आनंद नहीं दे रही थी। आगे बताया गया इसमें, फ्रीडम इज
इंडिविजुअल बताया गया इसमें जो स्वतंत्रता थी, यानी फ्रीडम कैसी थी, जो स्वतंत्रता थी वो इंडिविजुअल सबके लिए बराबर थी। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, मतलब किसी भी व्यक्ति पर अगर चेन है, मतलब जंजीरें बांधेंगे, किसी को बीड़ियों में बांध दिया गया है, तो वो सबके बीड़ियों और सभी व्यक्तियों के बीड़ियों जैसे ही होंगे। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और अगर मेरे सभी लोग बंधन में बंधे हुए हैं, किसी के मतलब एहसानों के दबे हुए हैं, तो भी वो चेन मेरे लिए भी उतनी ही कारगर होगी, मेरी मैं भी क्या हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। बताया गया इसमें आई न्यू दैट, मैं जानता था कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज सेवली एज द ऑपरेस्ड। बताया गया इसमें कि मैं ये जानता था कि जो लोग थे, अत्याचारी जो लोग थे, ऑपरेसर बताया गया, अत्याचारियों को उसी प्रकार आजाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को। बताया गया अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड। क्या बताया गया इसमें कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है वह खुद नफरत का कैदी होता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। इसमें बताया गया इसमें वह नैरो माइंडनेस वह संकीर्ण दिमाग एवं पूर्वाग्रह के सलाखों में बंद होता है। प्रिजुडाइस मतलब होता है पूर्वाग्रह। ठीक है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूं यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीनता हूं। जस्ट एज श्योरली, उसी प्रकार से, एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जैसे मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। तो मित्रों ये था हमारा लेसन जो समाप्त हुआ यहाँ पर। तो आगे इसका जो क्वेश्चन आंसर वो भी मैं कराऊंगा आपको, नोट्स वगैरह भी। ठीक है मित्रों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको लेसन बहुत समझ में आया होगा। तो मित्रों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आधे से शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।